बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है प्रैक्टिकल नंबर 4 है, वहाँ से हमने अपने लेक्चर का आगाज़ करना है। कहा गया जी हमें कंप्यूट मीडियन Q1, Q3, D6, P65 और मोड, ये जी सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। प्रैक्टिकल में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि चीज़ें वही हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ी होती हैं। तो थ्योरी में आपको एक एक दो दो चीज़ें पूछी होंगी, प्रैक्टिकल में वो 4-5 चीज़ें इकट्ठी आपसे पूछ लेगा, बस ये फ़र्क है। इसके लिए जी हमें क्लास बाउंड्री चाहिए इन सब के लिए, और दूसरा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। 2 कॉलम हमें चाहिए। अगर ये और ये वैल्यू सेम हो, ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, तो फिर ये क्लास बाउंड्री होती है। तो चूंकि ये सेम नहीं है तो क्लास बाउंड्री हमें फाइंड करनी पड़ेगी। C.B कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे। ये देखें जी, 5 - 4 आंसर आया 1। 1 को किया 2 पे डिवाइड तो ये 0.5 आ गया। ये 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे। 0 में से जब 0.5 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया -0.5। इसमें जब ऐड किया तो ये आ गया 4.5। 5 में माइनस करेंगे 4.5, 9 में ऐड करेंगे 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5। लें जी, ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमें चाहिए जी CF। CF मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C.F। C.F से मुराद क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं होता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगा? F की फर्स्ट वैल्यू आपने उठा के एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद इस 2 को इस 10 में ऐड कर दें, 12 को 30 में ऐड कर दें, 42 को 80 में ऐड कर दें, 120 तो 122 में 50 ऐड कर दें, 172 में 18 ऐड कर दें, 190 में 12 ऐड कर दें, 202 में 3 ऐड कर दें, ये आपके पास आ गया जी 205। ये रेंज एक दफा फिर चेक कर लें। 2 + 10, 30, 80, 50, 18, 12 और 3, 205 जी। सबसे पहले है मीडियन। मीडियन का फार्मूला x टिल्डा L + H/F इंटू N/2 - C। L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास इंटरवल, F से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, C मॉडल क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू। तो इसके लिए मॉडल क्लास जो है वो हम फाइंड करते हैं, N को करेंगे 2 से डिवाइड। N जो है ग्रुप डेटा में सम F के इक्वल होता है, और सम F जो है वो 205 डिवाइडेड बाय 2, 102.5। इसको हमने देखना है CF में किस वैल्यू में लाई करेगा। 42 से बड़ा है तो 122 के अंदर ये 102 भी होगा। तो ये हमारी मॉडल क्लास है। जो कुछ लिखना है हमने यहां से अब लिखना है। ये L है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो L की जगह पे आपके पास आ गया 14.5। H इंटरवल, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, तो इंटरवल जो है वो 5 का चल रहा है। F ये मॉडल क्लास है, इसके सामने F की वैल्यू क्या आ रही है? 80। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो F का सम लिख देते हैं। ये F का सम नहीं है, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। N को 2 से डिवाइड किया था तो ये आ गया 102.5। C क्या था? ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर वाली CF की वैल्यू वो क्या है? 42। तो C की जगह पे क्या आ गया जी? 42।
अब जिसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, 14.5 प्लस 5/80, 102.5 में से माइनस किया 42 को, तो ये आपके पास आ गया जी 60.5। अब क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 14.5, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 18.28125। लें जी स्टूडेंट, ये एक चीज हमने फाइंड कर ली जी, मीडियन। उसके बाद है जी Q1। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल या इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। फार्मूला मीडियन वाला यूज होगा सब में, मास वाई मोड के, लेकिन डिवाइजर चेंज होता जाएगा, जो जो चीज फाइंड करनी होगी वो साथ मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे Q1 है, Q1 का फार्मूला होता जी L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। अब Q1 है, जब N को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे नहीं। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था मीडियन वाले फार्मूले यूज होंगे, यहाँ पे हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो मीडियन जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ सुन लें। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द अरेंज्ड डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। Quartiles are the values which divide the arranged data set into 4 equal parts. Deciles are the values which divide the arranged data set into 10 equal parts. Percentiles are the values which divide the arranged data set into 100 equal parts. मीडियन डेटे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो हमने n को 2 पे डिवाइड किया था। क्वार्टाइल जो है वो डेटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। डिसाइल जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। परसेंटाइल में यहाँ पे 100 आ जाएगा। जैसे मीडियन के लिए मॉडल क्लास फाइंड किया, इसके लिए भी करेंगे। n को करेंगे 4 से डिवाइड, n जो है ये सम f के इक्वल, और सम f है आपके पास 205 डिवाइडेड बाय 4। 205 को डिवाइड किया 4 से, 51 पॉइंट ये आ रहा है जी 25। हाँ जी, अब इसको देखना है CF में 51 कहां पे आएगा, 122 के अंदर ही आएगा। ये हमारी क्लास जो है ये मॉडल क्लास है, इसके सामने L क्या आ रहा है 14.5, H इंटरवल तो 5 का रहेगा, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 80। हाँ जी, N को 4 से डिवाइड किया तो 51.25। C मॉडल क्लास है, ऊपर वाली CF की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, ऊपर वाली CF की वैल्यू क्या है जी 42। 14.5 प्लस 5/80, 51.25 में से माइनस किया जी 42 को, तो ये आंसर आ गया 9 अब इस सारे को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा जी। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 80 से, और इसमें ऐड किया 14.5, तो ये आंसर आ गया जी 15.0781। ये हमारे पास क्या आ गया जी Q1 लें जी। उसके बाद था Q3। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 3N/4 माइनस C। अब आप कहें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहाँ पे Q1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो Q3 है तो 3 साथ मल्टीप्लाई होगा, 3N/4। N जो है ये सम F के इक्वल 3 इंटू 205 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, 205 को मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड किया 4 से, 153.75। अब इसको हमें देखना है कि ये CF की किस वैल्यू में आएगा। ये 172 में लाई करेगा, क्योंकि 122 से वो वैल्यू बड़ी आ रही है। अब हमारी मॉडल क्लास ये वाली है, तो इसके सामने L क्या आ रहा है जी 19.5। H इंटरवल तो 5 का चल रहा है,
एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी आ रही है 50। इसको सोल्व किया तो ये आया 153.75। सी मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इसके ऊपर सी एफ की वैल्यू है 122। ये लीजिए 19.5 प्लस 5/50, इसमें से माइनस किया 122 को, तो ये आंसर आ गया जी 31.75। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 50 से, उसमें प्लस किया 19.5, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है जी 22.675। लें जी, ये हमारे पास आ गया Q3। उसके बाद है जी D6। D6 इज इक्वल टू L प्लस H/F 6n/10। मैंने बताया था कि डिसाइल जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको 10 से डिवाइड करते हैं। जो सा D फाइंड करना होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्ज किया D3 फाइंड करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस C। इसके लिए जो मॉडल क्लास हो जाएगी जी 6n/10, n जो है वो सम f के इक्वल, और सम f जो है वो 205 डिवाइडेड बाय 10। 205 को मल्टीप्लाई किया 6 से, डिवाइड किया 10 से, तो ये आंसर आ गया जी 123। इसको देखना है सी एफ में कहां पे लाई करेगा, तो 123 जो है 122 से बड़ा है, तो ये फिर यही मॉडल क्लास बनेगी। अब इसके सामने एल क्या आ रहा है जी 19.5, एज इंटरवल 5 का ही है, इसी के सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 123 आ गया। उससे ऊपर वाली ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर सी एफ की वैल्यू 122 है, तो सी की जगह पे 122 आ गया जी। इस सारे को मैं अब सिंप्लीफाई करके लिखूंगा जी। 5 को डिवाइड किया 50 से, 5 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 19.5, तो ये आपके पास आ रहा है जी 19.6। ये था जी D6, ये लीजिए। उसके बाद है जी P65। P65 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 65n/100 माइनस C। क्योंकि परसेंटाइल जो है वो डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइजर में 100 आएगा। इसके लिए भी हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे 65n/100, तो n जो है वो सम f के इक्वल होता है, वो है 205 डिवाइडेड बाय 100। 65 को मल्टीप्लाई किया 205 से और डिवाइड किया जी 100 से, तो ये आंसर आ रहा है 133.25। ये किस में लाई करेगा जी, इसी में 172 में, क्योंकि 122 से बड़ी वैल्यू आ रही है, फिर यही मॉडल क्लास आएगी। तो एल की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी 19.5। एच इंटरवल 5 का है, इसी के सामने फ्रीक्वेंसी वो हमारी आ रही है 50। इस सारे को सिंप्लीफाई किया है तो 133.25। सी मॉडल क्लास है, ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, ऊपर सी एफ की वैल्यू है 122। 19.5 प्लस, अब इसको सारे को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं जी। 133.25 में से माइनस किया 122 को, उसको मल्टीप्लाई किया 11 से, डिवाइड किया 50 से, तो ये आपके पास आ गया जी 2.475 प्लस 19.5, तो ये आपके पास आ गया जी 21.975 P65। उसके बाद है जी मोड, L प्लस FM
माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। जैसे जी उन सब के लिए मॉडल क्लास फाइंड किया है, इसके लिए भी मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए मॉडल क्लास क्या होती है जी, FM से मुराद होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। देखें कौन सी है सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, 80। ये वाली क्लास अब हमारी मॉडल क्लास है जी। इसके सामने L क्या है, 14.5। 14.5। अच्छा ये L अलग से है, बाकी सारा हिस्सा इसका अलग से, ये भी याद रख रहे हैं। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है 80। FM की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 80 माइनस F1। ये FM में है तो इससे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो F1 होता है, तो 30 जो है ये हमारा F1 है जी। ठीक है जी, FM की जगह पे 80 माइनस 30 प्लस 80। F2 क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे वाली जो F की वैल्यू है वो F2 होता है, तो ये FM है तो ये 50 जो है ये F2 है। एज इंटरवल जो है वो 5 का चल रहा है जी। इसको अब हम करते हैं सिंपलीफाई। 14.5 80 में से 30 50 50 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5। 14.5 प्लस 50 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया जिसको 80 से, तो ये आ गया 3.125 प्लस 14.5 17.625। लें जी ये आपके पास आ गया मोड। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 4, जिसमें उसने जो जो चीजें कही थी वो हमने 1 बाय 1 फाइंड कर ली। लें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।